नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने वैदिक सूक्त कुसुमांजलि के अंतर्गत संज्ञान सूक्त को लेकर के हमने चर्चा की थी। आज हम जो हमारा अगला सूक्त है प्रजापति सूक्त, उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो मंत्रों को शुरू करने से पहले जो कुछ बेसिक बातें हैं, जो महत्वपूर्ण प्रश्न भी बनते हैं, छोटे प्रश्न बनते हैं, उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, आज जो हमारी चर्चा का विषय रहेगा वो है प्रजापति सूक्त। तो सबसे पहले जो छोटे प्रश्न बनते हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि प्रजापति सूक्त जो है वो जो हमारे पाठ्यक्रम में दिया गया है वह किस मंडल का है और वह कौन सा सूक्त दिया हुआ है। तो वो हमारे पाठ्यक्रम में प्रजापति सूक्त को लेकर के बताया है कि जो ऋग्वेद का 10वां मंडल है और जो 121वां जो सूक्त है वह किससे संबंधित है? प्रजापति सूक्त से संबंधित है। तो 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है वो कैसा है? वो प्रजापति सूक्त से संबंधित है। 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है उसमें कुल कितने मंत्र हैं? तो उसमें कुल मंत्रों की संख्या है 10। कुल इसमें 10 मंत्र हैं। देवता की बात करें तो इसमें कह नामक देवता है, या हम कह सकते हैं कि प्रजापति जो है वो इसके देवता हैं। उसके बाद बात आती है ऋषि की कि 10वें मंडल का जो 121वां सूक्त है उसके ऋषि कौन है? तो उसके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ। उसके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ। और फिर बात करें छंद की कि 10वें मंडल का जो 121वां सूक्त है जो कि प्रजापति सूक्त है उसमें किस छंद का प्रयोग किया है? तो उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये तो कुछ है बेसिक चीज़ें जो कि छोटे छोटे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं कि 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है वो किससे संबंधित है? वो प्रजापति सूक्त से संबंधित है। 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है उसमें कुल कितने मंत्र हैं? उसमें कुल 10 मंत्र हैं। उनके देवता कौन है? अर्थात कह या प्रजापति उनके देवता हैं। 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है उसके ऋषि कौन है? तो उनके ऋषि हैं हिरण्यगर्भ। और 10वें मंडल का 121वां सूक्त जो कि प्रजापति सूक्त से संबंधित है उसमें किस छंद का प्रयोग किया गया है? तो उसमें त्रिष्टुप छंद का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न बनते हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। अब हम बात करते हैं मंत्रों के अनुसार प्रजापति जो देवता है उसकी जो महिमा है उसका वर्णन किस प्रकार से किया गया है। तो सबसे पहले जो हमारा पहला मंत्र है इस सूक्त के अंतर्गत 10वें मंडल का 121वां जो सूक्त है उसका जो पहला मंत्र है वो कुछ इस प्रकार से है। देखिए, हिरण्यगर्भ है समवर्ताग्रे भूतस्य जातः परिते पतिरेक आशित स दाधार पृथ्वी मध्यामूत इमाम कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ इस मंत्र के अंतर्गत जो प्रजापति देवता है उनका वर्णन इसमें किया गया है। प्रजापति देवता के बारे में बताया गया है। तो यहाँ ऋषि हिरण्यगर्भ कहते हैं कि अग्रे अर्थात सबसे पहले, सबसे आगे या सबसे पहले हिरण्यगर्भ है समवर्तत, अर्थात हिरण्यगर्भ जो है वो विद्यमान था। तो कहने का मतलब है कि सृष्टि की जो प्राग अवस्था है, तो वही बात हो गई जो सबसे पहले कि सृष्टि की प्राग अवस्था में हिरण्यगर्भ है अर्थात प्रकाश स्वरूप परमेश्वर समवर्तत अर्थात विद्यमान था। कि सृष्टि की प्राग अवस्था में हिरण्यगर्भ नामक जो प्रजापति देवता है वह विद्यमान था। जातः एक से भूतस्य पति आसीत। जातः अर्थात उत्पन्न होते ही एक है वह अकेला, सह भूतस्य अर्थात इस संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का, पति अर्थात स्वामी, आसीत अर्थात हो गया। कि उत्पन्न होते ही वह इस संपूर्ण सृष्टि का अकेला स्वामी हो गया। स पृथ्वीम उत इमाम ध्याम दाधार, और वह इस पृथ्वी को और इस ध्रुवलोक को, अंतरिक्ष लोक को दाधार अर्थात धारण किए हुए है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, और ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें अर्थात उसकी उपासना करें। तो इस मंत्र में जो प्रजापति देवता है उनका वर्णन इसमें किया गया है। एक बार पुनः देखिए,
अग्रे हिरण्यगर्भः संवर्तत, अर्थात सबसे पहले हिरण्यगर्भ नामक जो प्रजापति देवता है वह विद्यमान था। जो प्रकाश स्वरूप परमेश्वर प्रजापति देवता है वह विद्यमान था। पृथ्वी की जो या सृष्टि की जो प्राग अवस्था है उसमें हिरण्यगर्भ नामक जो प्रजापति देवता है वह विद्यमान था। जातः एकः सह भूतस्य पतिः आसीत्, और उत्पन्न होते ही वह अकेला इस संपूर्ण विश्व का, संपूर्ण सृष्टि का स्वामी हो गया। सह और वह प्रजापति देवता पृथ्वीम उत इमाम ध्याम दाधार, और वह इस पृथ्वी को और इस ध्युलोक को, इस अंतरिक्ष लोक को धारण किए हुए है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, और ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशीशम यस्य देवः यस्य छायामृतम यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ प्रजापति देवता जो है उनकी स्थिति का वर्णन किया है, उनकी महिमा का वर्णन उसमें किया गया है। तो यहाँ ऋषि हिरण्यगर्भ लिखते हैं कि यह अर्थात ये जो प्रजापति देवता आत्मदा अर्थात आत्मा को ज्ञान प्रदान करने वाला है, बलदा और बल को प्रदान करने वाला है। जो आत्मा को ज्ञान प्रदान करने वाला है और जो बल को प्रदान करने वाला है। यस्य प्रशीशम विश्वे यस्य देवः उपासते, यस्य अर्थात जिस प्रजापति देवता के, प्रशीशम अर्थात अनुशासन को, विश्वे संपूर्ण विश्व स्वीकार करता है, यस्य अर्थात जिसके अनुशासन को देवः उपासते, देवता गण भी उनका अनुपालन करते, उस अनुशासन को स्वीकार करते हैं। कि यस्य प्रशीशम विश्वे यस्य देवः उपासते, कि जिसके अनुशासन को संपूर्ण विश्व स्वीकार करता है और जिसके अनुशासन को समस्त देवता गण भी स्वीकार करते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, और जिस प्रजापति देवता की छाया अमृत अर्थात अमरता और मृत्यु है, कि अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें या हम उसकी उपासना करें। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि यह आत्मदा बलदा अर्थात जो आत्मा को ज्ञान देने वाला है, बलदा अर्थात जो बल को प्रदान करने वाला है। यस्य प्रशीशम विश्वे अर्थात जिसके अनुशासन में या जिसके अनुशासन को समस्त विश्व स्वीकार करता है। यस्य देवः उपासते, और जिसके अनुशासन को समस्त देवता गण भी स्वीकार करते हैं। यस्य छाया अमृतम यस्य मृत्युः, और अमृत अर्थात अमरता और मृत्यु जिसकी छाया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यह प्राणतो निमिषतो महित्वेक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ जो प्रजापति देवता हैं उनकी महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। कहते हैं यह अर्थात जो प्राणतः अर्थात जो श्वास लेने वाले हैं, समस्त प्राणी जो हैं। निमिषतः अर्थात जो पलक झपकाने वाले अर्थात जो देखने वाले हैं। जगतः अर्थात इस जगत का, इस पृथ्वी का, इस संसार का। महित्वा अर्थात अपनी महिमा से। एक अकेला इत ही राजा बभूव अर्थात राजा हो गया। कि जो प्रजापति देवता अर्थात जो प्राण अर्थात श्वास लेने वाले हैं, जो समस्त प्राणी हैं, और जो देखने वाले हैं, पलकों को झपकाने वाले हैं, ऐसे इस संपूर्ण सृष्टि में अपनी महिमा से ही अकेला वह राजा हो गया। यह अश्य द्विपद चतुष्पद इसे, जो अर्थात वह प्रजापति देवता दो पैर वाले अर्थात मनुष्य आदि, चतुष्पद अर्थात चार पैर वाले आदि जो जानवर आदि हैं, उनकी वह क्या है, रक्षा करने वाला है, या उनका वह इले अर्थात
ईशे अर्थात स्वामी है। यह अश्य द्विपदः चतुष्पदः इसे अर्थात जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि और 4 पैर वाले आदि जो जानवर आदि हैं उनका वह प्रभु है, उनका वह स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता की हवि आदि के द्वारा हम उनकी सेवा करें, उनकी उपासना करें। तो एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए कि यह प्राणतः निमिषतः जगतः महित्वा एक इतः राजा बभूव है, कि जो श्वास लेने वाले हैं और जो पलक झपकाने वाले अर्थात देखने वाले हैं, ऐसे उस सृष्टि का अपनी महिमा से अकेला ही राजा हो गया। यह अश्य द्विपदः चतुष्पदः इसे, और जो 2 पैर वाले मनुष्य आदि हैं और 4 पैर वाले जो जानवर आदि हैं उनका वह स्वामी है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता की हवि आदि के द्वारा सेवा करें अर्थात उसकी उपासना करें। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, यस्ये मे हिमवंतो महित्वा यस्ये समुद्रम रसया सहाहु यस्ये माँ प्रदेशो यस्य बाहु कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ प्रजापति देवता की महिमा का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो ऋषि हिरण्यगर्भ लिखते हैं कि यस्य महित्वा अर्थात जिसकी महिमा के बारे में, जिस प्रजापति देवता की महिमा के बारे में, इमे हिमवंतः आहु, ये दिखाई देने वाले हिमालय पर्वत आदि कह रहे हैं कि जिसकी महिमा का बखान या जिसकी महिमा के बारे में ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि जो पर्वत हैं वो कह रहे हैं। यस्य रसया सह समुद्रम आहु, और जिसकी महिमा को नदियों के सहित ये विशाल समुद्र कह रहे हैं। यस्य इमः प्रदेश है, और जिसकी महिमा के बारे में ये पूर्व आदि जो दिशाएं हैं ये बखान कर रही हैं। यस्य बाहु, और जिसकी महिमा के बारे में जो बाहु अर्थात जो 2 भुजाएं हैं अर्थात जन्म और मृत्यु रूपी जो 2 भुजाएं हैं वह उनकी महिमा का बखान कर रही हैं, उनकी महिमा के बारे में बता रही हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उनकी सेवा करें अर्थात उनकी उपासना करें। एक बार पुनः देखिए कि यस्य महित्वा इमे हिमवंतः आहु, अर्थात जिसकी महिमा के बारे में ये दिखाई देने वाले हिमालय आदि पर्वत कह रहे हैं। यस्य रसया सह समुद्रम आहु, और जिसकी महिमा के बारे में नदियों के सहित ये विशाल समुद्र जिसकी महिमा का बखान कर रहे हैं। यस्य इमः प्रदेश है, और जिसकी महिमा के बारे में ये पूर्व आदि जो दिशाएं हैं ये बता रही हैं। यस्य बाहु, अर्थात जिसकी महिमा के बारे में ये जो जन्म और मृत्यु रूपी 2 भुजाएं हैं ये कह रही हैं। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें अर्थात उसकी उपासना करें। तो इसी का वर्णन इस मंत्र में किया गया है। अगला मंत्र देखिए, येन द्योरुग्रा पृथ्वी च दृलहा येन स्वः स्तंभितम येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमान कस्मै देवाय हविषा विधेम। तो यहाँ प्रजापति देवता के द्वारा जो किए गए महान कार्य और उनकी जो महिमा है उनका वर्णन इस मंत्र में किया गया है। तो देखिए, येन द्यौ, येन अर्थात जिसके द्वारा या जिसने, द्यौ उग्र पृथ्वी च दृलहा, जिसने इस अंतरिक्ष लोक को, द्युलोक को और उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया है। जिस प्रजापति देवता ने, जिसके द्वारा इस द्युलोक को, इस अंतरिक्ष लोक को एवं उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ बनाया है। येन स्व येन नाकः स्तंभितम, और जिसने स्वर्गलोक और आदित्य लोक का निर्माण किया है, उसको बनाया है, स्थापित किया है, स्तंभित किया है। यह अंतरिक्षे रजस विमान है, और जिसने अंतरिक्ष में या आकाश में रज से अर्थात जल का निर्माण किया है, जिसने आकाश में, जिसने अंतरिक्ष में जल को बनाया है, जल का निर्माण किया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी सेवा करें, उसकी उपासना करें। एक बार पुनः इसके अर्थ को देखिए,
येन द्यौ उग्रा पृथ्वी च दृढ़ा, अर्थात जिसने ध्युलोक और इस उग्र पृथ्वी को सुदृढ़ किया है। येन स्व येन नाक स्तंभितम, और जिसने स्वर्गलोक और आदित्य लोक अर्थात सूर्य लोक को स्तंभित किया है, स्थापित किया है, बनाया है। यह अंतरिक्ष रजस विमान है, जिसने अंतरिक्ष में आकाश लोक में जल का निर्माण किया है, जल को बनाया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, ऐसे उस प्रजापति देवता के लिए हवि आदि के द्वारा हम उसकी उपासना करें, उसकी सेवा करें। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने प्रजापति सूक्त से संबंधित कुछ मंत्रों के ऊपर चर्चा की और कुछ महत्वपूर्ण छोटे प्रश्नों को भी हमने जाना। तो अगली क्लास में आगे के बचे हुए जो हमारे प्रजापति सूक्त के जो मंत्र हैं उनको लेकर के हम चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद।